हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं रास्ते से जा रही थी तो देखा हरे भरे खेत थे। इस समय यही मौसम है, जिधर भी जाओ हरे भरे खेत नज़र आते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। वहाँ पर मैं एक खेत में गई, पता नहीं किसका खेत था। वहाँ पर मैंने कुछ पत्ते तोड़े राई के, और चने का साग भी तोड़ा, और तोड़ करके मैं आ गई घर, जो मुझे बनाने थे राई के पत्ते की सब्जी। शाम को मैंने एक भगोने में चने की दाल भिगो करके रख दिया, और अगले दिन जब देखा तो दाल पूरी तरह से पानी में भीग चुकी थी और सब्ज़ी बनाने लायक हो गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर दाल को मैंने सिलबट्टे में अच्छे से पीस लिया बारीक करके। मैंने सारी दाल सिलबट्टे में पीस लिया, और इसके बाद अब मुझे पीसना था चटनी। और चटनी के लिए आपको मैं बता दूं, मैंने लिए नमक, इसके बाद मैंने लिए लहसुन, सूखे मिर्च, सूखी धनिया, और इसको मैं बारीक पीस लूँगी अच्छे से। चटनी मैंने अच्छे से पीस लिया है, और चने की दाल जो मैंने पीसी थी उसी में इसको मिक्स कर दूंगी। और इसके बाद मैं हल्दी डालूंगी। हल्दी डालने के बाद मैं हरी धनिया डालूंगी। हरी धनिया के बाद हरे मिर्च, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल मैंने पीसी थी चने की, उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद जो मैं पत्ते लेकर के आई थी उनको मैं निकालूंगी, और निकाल करके उनको अच्छे से धुलूंगी। अब मैं इन पत्तों को 5 से 6 बार धुलूंगी, और एक एक पत्ता देखेंगे, क्योंकि पत्तों में ही कीड़े छिपे होते हैं, तो इस वजह से इनको अच्छे से देख कर ही धुलें। और धुलने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए रख दें बाहर। पत्ते से पानी हटने के बाद अब हम इसको थाली में रख लेंगे और एक एक करके लपेटेंगे।
अब हम लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे तेल। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए फिर हम इसमें एक एक करके सारे डालेंगे। सारे तेल से डुबा डुबा करके निकाल करके हम चारों तरफ कढ़ाई में इनको रख देंगे। और अब हम इनको ढक करके पकाएंगे ताकि सारे पक जाएं धीरे धीरे करके। और अब ये पकने लगे हैं तो हम एक एक करके निकाल लेंगे। जो ज़्यादा पक चुके हैं उनको बाहर कर लेंगे और जो अभी कम पके हैं उनको फिर से हम पकाएंगे। और आप इसकी फ्राई भी खा सकते हैं और सब्ज़ी भी बना सकते हैं। अब ये सारे पक चुके हैं तो मैं इनको एक थाली में निकाल लूँगी। और ये देखने में जितने अच्छे हैं उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी हैं, कुरकुरे और बहुत ही टेस्टी। आप एक बार बना करके ज़रूर खाइएगा, फिर बताइएगा कैसे बने हैं। हाँ, लेकिन इसी तरह बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है। सब्ज़ी बनाने के लिए हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे।
मैंने इनके सारे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंदर तक पूरी तरह पक चुके हैं। और अब हम लेंगे लहसुन, इसको अच्छे से हम सिलबट्टे में कूट लेंगे। तड़का लगाने के लिए हम इसको सिलबट्टे में अच्छे से लहसुन कूट लिए हैं। और अब हम लेंगे हल्दी। मैं सिलबट्टे में ही मसाला पीसूंगी। हल्दी को मैंने सिलबट्टे में अच्छे से कूट लिया है। फिर मैंने लिया सूखी मिर्च, अदरक, धनिया और फिर गरम मसाला। और अब मैं इसको मसाले को अच्छे से सिलबट्टे में ही पीस लूँगी। और मैंने अच्छे से मसाला पीस लिया, जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक है। और अब मैं लूँगी कढ़ाई, उसमें डालूँगी सरसों का तेल। जब सरसों का तेल पूरी तरह गर्म हो जाएगा फिर हम उसमें तेज पत्ता डालने के बाद फिर मैंने डाला मेथी के कुछ दाने, फिर डाला जीरा। जीरा डालने के बाद फिर मैंने हींग डाली और अब डाले सूखे मिर्च। मिर्च डालने के बाद लहसुन डाल दिए और फिर इसके बाद डालेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। अब मैंने डाल दिया हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद अब फिर मैं इसे पकाऊंगी। अच्छे से पकने के बाद अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डालने के बाद अब मैं इसको फिर से भूनूंगी अच्छे से। अब टमाटर अच्छे से भुन चुका है और इसमें अब हम डाल देंगे मसाला जो हमने पीसा हुआ था। और इस मसाले को भी हम अच्छे से भूनेंगे। ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें हम गुनगुना पानी डाल देंगे। गुनगुना पानी डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अब मसाला अच्छे से उबल गया है। अब इसमें हम राई के पत्ते और चने की दाल का जो बनाया था उसे डाल देंगे और इसको डाल करके फिर हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अब ये सब्ज़ी अच्छे से पक कर के तैयार हो गई है, जैसा आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, एक बार ज़रूर बनाइएगा आप। और अब हम इसमें हरी धनिया डाल देंगे। आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बार घर में ज़रूर बनाइएगा। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।